नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम महर्षि पातंजलि का जो योग सूत्र है उसके प्रथम अध्याय समाधि पद जो है उसमें से 4-5 सूत्रों का अर्थ यहाँ पर जानेंगे। वहाँ पर महर्षि पातंजलि बोलते हैं कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अब ये सुनने में बहुत अलग लगेगा क्योंकि आप अलग अलग प्रकार के उदाहरण अपने सामने रखेंगे कि जिसके स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। ये क्रिया की बात है। अगर आप भगवान को पाने के लिए तपस्या करेंगे, प्रयास करेंगे तो उसके लिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। और इसमें जगह जगह आपको शब्द सुनाई देगा योग। योग मतलब मिल जाना, वहाँ इसका अर्थ है भगवान के साथ में। तो इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, जैसे ईश्वर कौन है, ईश्वर के गुण क्या क्या हैं, जीवन में बाधाओं को दूर कैसे किया जाए, और ऐसी कौन सी बाधा है जिसको सबसे पहले दूर करना चाहिए। ये सारे जो है लगभग 7 सूत्र जो हैं उनमें से ये वीडियो बनाया गया है। वैसे तो ये जो अध्याय प्रथम है बहुत बड़ा है, आप लेकिन इसके सूक्ष्म रूप को देखेंगे, आप इसके ऊपर 1-2 बार चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत शानदार अभिव्यक्ति की गई है महर्षि पातंजलि के द्वारा। वे ऐसा कहते हैं कि सांसारिक जीवन में देखा जाता है कि यदि आप किसी विषय में स्नातक होना चाहते हैं तो आपके पास में 12वीं पास होनी चाहिए और आप स्नातक में प्रवेश के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा ही योग भी जीवन के कालक्रम में प्रवेश की एक प्रक्रिया है। अर्थात आप अपने आप किसी भी प्रकार से योग में या भगवान के पास में नहीं जा सकते। अगर आपके पास में वह योग्यता है तब आपको उस कार्य के अंदर आसानी मिलेगी। वह कौन सी योग्यता कैसे पैदा होगी, वह होगी मानसिक परिस्थिति की, कि आपकी मानसिकता वैसी हो चुकी है क्या जिससे कि आप लग कर के भगवान को प्राप्त कर सकें। अवस्थाएं क्या होंगी, जब व्यक्ति सब प्रकार से बाहरी और सांसारिक उपायों से निराश हो चुके हों और उनका मन चित्त सचमुच में अपने भीतर के साम्राज्य में प्रवेश पाने को आतुर होने लगता है, तब व्यक्ति दोषों से भलीभांति परिचित होने लगता है कि उसके अंदर क्या क्या कमी है और उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से हटा देने की तीव्र इच्छा भरने लगती है। जब मनुष्य या व्यक्ति के भीतर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ईर्ष्या और छल कपट, इन सब प्रकार के दोष दुर्गुणों से मुक्त होने की तीव्र इच्छा जगने लगती है, तब जाकर के योग में प्रवेश करने का संयोग बनने लग जाता है। आप देखिए, ये उन्होंने महर्षि पातंजलि ने ऐसा नहीं कहा कि आओ दौड़ करके और योग करो, नहीं। आप पहले स्वयं को पहचानो कि क्या दूर करना चाहते हो, क्या तुमको पता है कि तुम्हारे पास में क्या दिक्कत है, परेशानी का कारण क्या है। तो यहाँ पर योग जो है भगवान से मिलने के संदर्भ में आप समझिए कि भगवान को पाना है, किस कष्ट को दूर करने के लिए पाना है, पहले उसके बारे में देखिए। यही समय होता है जब मनुष्य अपने जीवन में अनुशासन ला सकता है और सच्चे अर्थों में जीवन को अनुशासन में लगा सकता है। जिसके मन में इस प्रकार के भाव और संवेदनाएं स्वयं के जीवन को लेकर के उत्पन्न होने लगी हों, ऐसे व्यक्तियों के लिए महर्षि पातंजलि कहते हैं कि अब जब तुम्हारे मन में इस प्रकार की तीव्र इच्छा जम ले चुकी है तो आओ योग करो। योग का मतलब जो आप टेलीविज़न पर देखते हैं केवल उतना नहीं है। योग का मतलब है कि आओ अपने आप को साधो और साध करके जो परम अस्तित्व है उसके साथ में विलीन होने का प्रयास करो। महर्षि पातंजलि आगे कहते हैं कि ईश्वर प्राणिधान से ही शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि मतलब जब आप ईश्वर में लग जाएंगे तो अचल हो जाएंगे, फिर आपका मन ईश्वर से कहीं इधर उधर जाएगा नहीं। तो ये प्राणिधान क्या है, अपने को सब प्रकार से ईश्वर के अधीन समझकर स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करके और निमित्त बन के फल की आकांक्षा से पूर्ण रूप से मुक्त होकर मन, वचन और कर्म से सब कुछ ईश्वर की ही पूजा, अर्चना और उपासना कर रहा हूँ, ऐसा भाव ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। और यह शीघ्र लाभ देने वाला है। मतलब कि मैं पूरी तरह से अब किसी और पर आश्रित ही नहीं हूँ, केवल ईश्वर पर आश्रित हूँ। ईश्वर प्राणिधान सर्वोच्च भक्ति है। यह सर्वोच्च समर्पण है अपने भगवान के प्रति,
और ईश्वर प्रणिधान अकेला ऐसा भाव है जो मनुष्य के सारे अभाव को दूर कर सकता है। जीवन की उलझने हो या मन की मलिनता हो, चिंता, तनाव, भय, अपराधबोध, ज्ञानी, सब कुछ एक भाव से ही समाप्त हो जाता है। लेकिन इस भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए सबसे बड़े साहस अर्थात ईश्वर को ऐसा मानना पड़ता है कि हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर आश्रित हो गए। यही ईश्वर प्राणिधान के लाभ हो। ईश्वर प्राणिधान आश्रय में जीने की कला है जो व्यक्ति को सारी चिंताओं से, अज्ञात के भय से, घबराहट और उलझाव से बचाती है। यह इस प्रकार से महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि जीवन धन्य हो जाता है जब ईश्वर प्राणिधान व्यक्ति के उसके आधार पर जीना आरंभ कर देता है। आप इसकी व्याख्या को सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा इसमें। इसके आगे देखिए, वे कहते हैं ईश्वर कौन है। ईश्वर वह है जिसके अंदर कलेश ना हो, 3 प्रकार के कर्म ना हो, विपाक ना हो और आशय ना हो। यानी कि जो कलेश, अभी हम आगे स्लाइड में बात करेंगे, कर्मों के बारे में बात करेंगे। विपाक मतलब जो कर्मों का फल ना चाहता हो, आशय मतलब जो कर्म के बाद में वासनाएं पूर्ति न चाहता हो, इस प्रकार से ये अवगुण उसमें ना हो, तो ऐसे को ईश्वर कहा गया है। अब इन्होंने कलेश भी 5 प्रकार के बताए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 तो कलेश हैं। अब अलग अलग शास्त्रों में कर्म को 3 प्रकार से बांटा गया है, निमित्त कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। और योग दर्शन में कर्म को 3 प्रकार से बांटा गया है, शुक्ल कर्म यानी शुभ कर्म, अशुक्ल कर्म यानी अशुभ कर्म और शुक्ल कर्म यानी कि मिश्रित कर्म। इसके अलावा भगवत गीता में कर्म को कर्म, अकर्म और विकर्म के नाम से बांटा गया है। कर्म जब फल देने लगते हैं तो इसको विपाक कहा गया है। और चूँकि ईश्वर निष्काम कर्म करता हुआ जगत का परिपालन करता है, तो इसलिए उसको कर्म नहीं बनने के कारण उसको उस कर्म का लाभ भी नहीं मिलना है, ऐसा उसको अच्छी तरह से मालूम है। वह इस विभाग से दूर रहता है, वही ईश्वर है। जब किसी कर्म के विपाक को प्राप्त होने पर उसको भोगने से उत्पन्न वासनाएं होती हैं, तो उसे योग दर्शन की भाषा में आशय कहा गया है। कहीं कहीं आशय का अर्थ दूसरी तरह भी किया जा सकता है। कर्म जब तक फलोन्मुख नहीं होते तब तक चित्त भूमि में जो वासना सुप्त रूप से रहती है, वह आशय नाव से कही जाती है, समझी वैसे ही जाती है। वो ईश्वर कर्म और कर्म फल से रहित होता है, इसलिए वह आशय रहित भी होता है। अर्थात ईश्वर में किसी भी प्रकार से कोई भी वासनाएं नहीं होती हैं। कर्म, कर्मफल एवं उन्हें भोगने से पुरुष उनकी वासनाओं से बच नहीं सकता। इसलिए ईश्वर को महर्षि पतंजलि ने पुरुष विशेष के नाम से कहा है कि यह एक विशेष पुरुष होता है। पुरुष का नाम इसलिए दिया है कि जो लोग ऐसी तपस्या करें, ऐसे विचार लेकर के आए, वे पुरुष, उनके अंदर विश्वास हो कि जब हम इतना कुछ जान जाएंगे तो हम ईश्वर के करीब हो जाएंगे। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर में सर्वज्ञता के बीज की निर्त्यशता अर्थात पराकाष्ठा है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पतंजलि बताते हैं अतिशय का अर्थ होता है जो बढ़ता रहता है, लेकिन महर्षि ने सूत्र में निर्तिशय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ, जो मीनिंग है जिसका, घटने और बढ़ने से रहित है, अर्थात अपनी प्रकाष्ठा में स्थित है, जिसमें ज्ञान का घटना और बढ़ना नहीं है। अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में ईश्वर की सर्वज्ञता है। अतिशय सर्वज्ञता का बीच से अर्थ है कि ईश्वर से बढ़कर या उसके समान किसी में भी ज्ञान नहीं है, ऐसा महर्षि पतंजलि समाधि पद में कहते हैं। अब देखिए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है। अतिशय का अर्थ होता है जो बढ़ा हुआ है, इसलिए जब कोई व्यक्ति बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कहता है तो उसे कहा जाता है कि यह तो अतिशयोक्ति है, अर्थात आपने बढ़ा चढ़ा करके ये बात बोली है। और निरतिशय का अर्थ हुआ जो बढ़ता नहीं है या बढ़ाया नहीं जा सकता है, और नहीं न्यून यानी कम किया जा सकता है।
ऐसा ज्ञान जो अपनी स्वाभाविकता में परिपूर्ण है उसे निर्तिशीय ज्ञान कहा जाता है, जो कि ईश्वर के पास है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ज्ञान के विषय में ही सर्वज्ञ है, उसमें सब प्रकार के शुभ गुणों, स्वाभाविक गुणों की पराकाष्ठा है। सब प्रकार की ऐश्वर्य की पराकाष्ठा का आधार ही ईश्वर है। इसके बाद में जिज्ञासु शिष्यों ने महर्षि से पूछा कि ईश्वर का नाम क्या है, उसका पर्सनल नेम क्या है, निज नाम क्या है। यदि हम उसका नाम स्मरण करना चाहें तो उसे किस नाम से पुकारें। उसके उत्तर में महर्षि कहते हैं, ईश्वर का निज नाम प्रणव है। प्रणव मतलब ओम है। ओंकार को ही आदि ध्वनि भी कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि प्रसारित हो रही है। एक अर्थ में कहें तो ईश्वर के नाम का उच्चारण यह संपूर्ण सृष्टि, यह ब्रह्मांड कर रहा है। ऐसा समाधि पद पतंजलि योग सूत्र के अंदर लिखा हुआ है। जब हम अपने आराध्य, पूज्य या प्रिय को पुकारते हैं तो उनकी स्मृति प्रगाढ़ हो जाती है। जब हम किसी को जानते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो अचानक मस्तिष्क में क्या होता है, उसकी चित्र छवि आ जाती है। इसलिए नाम लेने अथवा जपने से ईश्वर की प्रति हमारी प्रीति बढ़ने लगती है और उसके सभी स्वाभाविक गुण हम में भी प्रविष्ट होने लग जाते हैं। उस प्रणव अर्थात ओम का जप प्रणव शब्द में निहित अर्थ के साथ बार बार भावना के साथ करना चाहिए। अर्थ क्या, जो पहले बताया गया है। आप बार बार स्लाइड को पीछे करके देखेंगे, वीडियो को पीछे जा कर के, तो आपको पता चलेगा। इस प्रकार अर्थ भावना से जप करने से क्या लाभ होगा, तो महर्षि कहते हैं, अर्थ भावना से किए गए जप से या ईश्वर प्राणिधान से साधक को उसके स्वयं के ज्ञान के साथ साथ योग मार्ग में आने वाली बाधाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। अब देखिए, भगवान के पास जाने में कितनी कितनी बाधाएं आएंगी। सुनिए, प्रारंभ में ईश्वर प्राणिधान से सीधे सीधे साधक को स्वयं की सत्ता का अनुभव होने लग जाता है। जैसे मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, इस प्रकार के कई प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाते हैं और इसके साथ ही योग मार्ग में आगे बढ़ने में भी सहायता मिलने लग जाती है। हम किसी भी मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो उसमें बाधाएं जरूर आती हैं। इसी प्रकार योग के पथ पर चलते हुए भी जो साधक होते हैं उनको कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शिष्यों के पूछने पर महर्षि ने सभी बाधाओं का नाम बताया। वे बाधाएं हैं, पहली है व्याधि, रोग। दूसरा है स्त्यान, इच्छा होने पर भी योग का अनुष्ठान न करना। तीसरा है संशय, योग से मुक्ति मिलेगी या नहीं, मैं योग कर पाऊंगा या नहीं, इस प्रकार का संशय, कन्फ्यूजन होना। प्रमाद, मन के स्तर पर योग के न करने की इच्छा। आलस्य, शरीर के स्तर पर भारीपन होने के कारण योग न करना। अविरति, भोगों के प्रति आसक्ति बने रहना और योग न करना। वैराग्य का अभाव, यहाँ वैराग्य कपड़े बदल करके और जंगल में निकल जाना नहीं है, उन भोगों से अपने आप को दूर रख लेना है। भ्रांति दर्शन, जैसे विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। योग मार्ग पर चलने के लिए बताए गए साधक जो होते हैं उसको उसके लाभ के बारे में मिथ्या ज्ञान हो जाना। अलब्ध भूमिक्त, ये कहते हैं योग के किसी भी स्तर को ना पाना, योग प्रारंभ कर देना और फिर छोड़ देना। अनवस्थित तत्व, योग की उत्तम अवस्था समाधि को पाकर भी चित्त का अधिक देर तक उसमें न ठहर पाना, समाधि का टूट जाना। आप देखेंगे ही तो 9 प्रकार के बाधाएं बताई गई हैं। इसमें सबसे पहले है रोग, व्याधि। इसका मतलब व्यक्ति को पहले अपने आप को स्वस्थ करना चाहिए, नहीं तो उसका मन बीमारी के कारण बार बार प्रभु भक्ति से हटेगा। महर्षि ने बाधाओं का एक व्यवस्थित क्रम लिखा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अरेंज्ड है, ये व्यवस्थित है ये, और ये क्रम बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक है। यदि साधक जो है वो योग करना चाहता है लेकिन रोग पीड़ित है, बीमार है, तो वह न तो योगाभ्यास के लिए बैठ सकता है, न ही उसके जो मन की अवस्था ठीक नहीं होने के कारण योग में उसकी प्रवृत्ति नहीं बैठेगी। तो इसलिए व्याधि यानी किसी भी तरह का डिजीज़ हो, उसको उन्होंने पहली बाधा कहा है। इसलिए सबसे पहले साधक को अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होकर शरीर को ठीक करना होगा, तभी वह योग मार्ग पर प्रथम कदम रख सकता है। अतः पहली बाधा को ऊपर हमारा ध्यान हमेशा रहना चाहिए, जिससे कि हम अन्य बाधाओं को हटाने के लिए प्रयास कर पाएँ। यदि योग मार्ग में चलने में ही असमर्थ होंगे
तो बाकी बाधाएं पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले स्वस्थ होना ज़रूरी है, ऐसा पतंजलि बताते हैं। पतंजलि ने कहा ईश्वर को आप पा सको ना पा सको, योग में महारत हो सके ना हो सके, लेकिन सबसे पहले स्वस्थ बनो। इसलिए वेद भी यही कहते हैं, चरेवेति चरेवेति चरम व मधुन वदंती। चलते रहेंगे तो शायद मंजिल एक दिन मिल भी जाएगी। भटके हुए तो वे लोग हैं जो अभी तक घर से निकले भी नहीं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम योग मार्ग की इस प्रथम बाधा को पार करते रहें और यूँ कहें कि बाधा आने ही न दें। जो अन्य 8 बाधाएं हैं वे या तो शरीर के मन की हैं, बुद्धि की है, अज्ञानता की है। ये तो पुरुषार्थ से, समझ से, अभ्यास से और विवेक से हटाई जा सकती हैं। लेकिन योग जो साधक होते हैं उनको निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि जो प्रथम बाधा व्याधि की है उसको सर्वप्रथम दूर किया जाए और उसके बाद में ही जाकर के योग की जो बाकी की जो 8 बाधाएं हैं वो दूर होंगी। आपको यहाँ ध्यान देना है कि योग का अर्थ बैठ करके आसन करना नहीं है जो आप टेलीविज़न पर देखते हैं। योग एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके अंदर आसन वगैरह जो हैं वो उसी का ही हिस्सा है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन उसका छोटा भी हिस्सा फिजिक्स ही कहलाता है। शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए साधक को जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें जो 8 बाधाएं हैं उससे असर धीरे धीरे कम करने लग जाएंगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि शरीर के स्वास्थ्य के लिए समग्रता से पुरुषार्थ किया जाए तो अन्य 8 बाधाएं भी हटने लग जाती हैं। जब शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य की बात आती है तो उसमें आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार और विहार की बात भी उसमें समाहित हो जाती है। इन सब उपरोक्त आयामों पर जब कार्य किया जाता है तो बाधा कम होते होते समाप्त हो जाती है, तो व्यक्ति योगी बन जाता है, अर्थात उसका मन जो है पूरी तरह से ईश्वर में प्राणिधान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल व्याधि मुक्त करके साधक समाधि को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन व्याधि मुक्त होकर वह अन्य बाधाओं को अत्यंत सुगमता से हटा सकता है और समाधि लाभ ले सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ये पतंजलि लिख करके गए हैं योग सूत्र के अंदर से। तो आप विश्वास करके ये चाहिए कि ईश्वर की भक्ति अगर करनी है, ईश्वर को पाना है, तो आपके शरीर में रोग नाम की चीज़ नहीं होगी, तो आप ज़्यादा समय तक अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को ईश्वर के गुण के साथ में मिला पाएंगे। ऐसा पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, जो कि स्वयं में एक महान ग्रंथ है। मेरी आपसे विनती है, आप इस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे और अगर कोई इस तरह के वीडियो आते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, वैसा आप अपनाना चाहते हो, तो ये 2-3 मिनट का काम होता है, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जब हम निकाल करके ले करके आते हैं तो इसके पीछे अभ्यास करके बहुत बड़े को छोटा करना पड़ता है। फिर जितना संभव हो सकता है उतने कम समय के अंदर आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आप इसको गंभीरता से लीजिए, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए इसके ऊपर। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है कि जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं या इसके अंदर से कोई आपके पास में प्रश्न है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर मेरे पास में उस प्रश्न का उत्तर होगा और या खोजने से मिल जाएगा तो मैं उसका उत्तर बिल्कुल देना चाहूँगा। जो आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया, मैं उसका लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ।